हेलो। क्या प्रियांशु आवाज जा रही है? हेलो। चलो, आवाज आ रही है सबकी आज। Yes, sir. नंदनी, कैन यू हियर मी? Yes, sir. विपुल, Yes, sir. अरे आज क्या? आज सबका आवाज नहीं आ रहा। लगाइए हम क्लास। सर आज आवाज आ रहा है ना सर? जी हाँ, आज आ रहा है। इसलिए मैंने जूम एक्चुअली अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल किया। देखो, मेरा आईडी बदला हुआ है। ठीक है, हो सकता है लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो। और गुड मॉर्निंग सबको। लास्ट लेक्चर किसी को डाउट है? देखो, आज मैं न्यूमेरिकल्स डील करूंगा। ठीक है, जो एक्सरसाइज दिए थे वो, और कैसे सॉल्व करना। देखो, मोल कॉन्सेप्ट का जो न्यूमेरिकल्स है वो थोड़ा पेचीदा हो जाता है। पेचीदा मतलब आप धीरे धीरे बनाएं और समझ के बनाएं, कि पॉइंट समझ के बनाइए। न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री का जब आप पढ़ेंगे तो उस न्यूमेरिकल को आप ब्रेक करके पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को आप 2 से 3 हिस्सों में बांट दीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। हाँ प्रियांशु, बोलो। दो तीन क्वेश्चंस बना था सर। हाँ ठीक है, तो आज वो एक असाइनमेंट डील करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा एक और असाइनमेंट है जो हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। जो भी आप बनाते हो स्लोली बनाइए, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। और सबको बोल रहा हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। मतलब क्वेश्चन से पहले लिख लीजिए क्या दिया है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ हड़बड़ में बनाना चालू कर दे। जल्दी सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे बनाओ, अभी स्टार्टिंग है। क्योंकि होता क्या है, आप अगर हड़बड़ हड़बड़ सॉल्व करते हैं ना, तो धीरे धीरे न्यूमेरिकल से डर लगने लग जाता है। केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल थोड़ा डराता है, और कई बार होता है, खासकर मोल कॉन्सेप्ट का जो न्यूमेरिकल्स है वो डराता है। ठीक, तो आप धीरे धीरे सॉल्व करेंगे समझ समझ के, क्योंकि एक एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है इसका।
तो चीज़ ध्यान रखिए कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने वक्त, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने वक्त आपको जो फॉर्मूलेज है, फॉर्मूले को हमेशा सामने रखिए, ठीक है। इसलिए क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं होता कभी, तो आप जब जितना न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, हर न्यूमेरिकल में हर फॉर्मूला को लिखना सीखिए। जब तक आप न्यूमेरिकल का फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, आपको याद नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हमने अगर एक बार लिख लिया और ये 10 क्वेश्चन है तो 10 में हम फिर नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप 10 क्वेश्चन अगर बना रहे हैं तो 10 क्वेश्चन में फॉर्मूला को लिखने का आदत डालिए, तब जाके ये आपको याद होगा। और जितना याद करोगे इस फॉर्मूलेस को, न्यूमेरिकल्स उतना आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला मैं वापस से फर्स्ट क्वेश्चन से डील कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, अ पीस ऑफ कॉपर वेज 0.625 ग्राम। अब मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को 2 से 3 हिस्सों में तोड़ूंगा। अब देखिए, क्वेश्चन हमारा 2 ही लाइन का है, ठीक है। पहला लाइन यहाँ खत्म होता है और दूसरा लाइन हमारा यहाँ खत्म होता है, तो इसको हम 2 से 3 हिस्सों में तोड़ नहीं सकते, ठीक। तो सबसे पहला हिस्सा हम इसको बनाएंगे कि एक यहाँ तक आप बीच में एक लाइन दीजिए, जहाँ आपका कॉपर लिखा है इस जगह एक लाइन खींचिए, ठीक है। जैसे इस जगह अगर लाइन खींच दिए तो मैं कह सकता हूँ कि एक कॉपर का छोटा सा टुकड़ा है, ठीक। दूसरा लाइन आप खींचो इस 0.625, इसको 625 में इसको 0.635 कीजिए, क्वेश्चन मिस्टेक है कुछ, ठीक है। दूसरा लाइन आप दीजिए यहाँ पे इस पॉइंट के बाद। तो हमारे पास इस एक सिंगल लाइन को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। ए पीस ऑफ कॉपर मतलब कॉपर का एक टुकड़ा, और दूसरा हिस्सा है जिसका वजन आपको दे रखा है 0.635 ग्राम। तो एक ही लाइन को हमने 2 हिस्सों में तोड़ा, ठीक। अब आप क्या कीजिए, इस लाइन को पढ़िए, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कॉपर डज इट कंटेन। मतलब कि इतने ग्राम कॉपर में कॉपर का कितना एटम्स होगा, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ एटम्स कहने का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको निकालना है, ठीक। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, ठीक है। हमारे पास ये एक फॉर्मूला है। तो हमको क्या दे रखा, वेट दे रखा है 0.625, किसका, कॉपर का। तो कॉपर का मोलर मास हम निकालेंगे, मैंने आपको एक लिस्ट दिया है पहले, उसमें कॉपर का मोलर मास भी है। कॉपर का जो मोलर मास है वो 63.5 ग्राम होता है, ठीक है। हमको वेट क्वेश्चन में दे रखा है, मोलर मास हमको पता है, तो हमको नंबर ऑफ क्या निकालना है, पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो सिंपली हम इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए मैं बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि क्वेश्चन जब हम लिख रहे हैं तो लिखने के वक्त, क्वेश्चन लिखने के बाद क्या है, हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए W इज इक्वल टू 0.635 ग्राम, ठीक है। हमने सबसे पहले ये लिख लिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमको क्या निकालना क्या है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। हमारा सिंपल स्टेप्स ये होना चाहिए, हमने ये 2 चीज लिख लिया और हमको एक चीज दिया है और दूसरा हम निकालेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले हम लिखेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा हमारा, तो तीसरा, फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है। ये हम लिखेंगे, तो मैं यहाँ फॉर्मूला नंबर 3 लिख रहा हूँ, आप वहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि वो चीज निकालना है जो हमें उस फॉर्मूले से मिलने वाला है, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 0.635 into एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 63.5, ठीक है। डिवाइडेड बाय 63.5, 63.5 क्या है हमारा, तो मोलर मास कॉपर का, ठीक है। अब ये हमको नंबर ऑफ एटम्स दिया, मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो स्टेप्स क्या है हमारा, सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन में क्या दिया है उसको क्लियर लिखिए। केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल कभी भी मन में या दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश
ना करें। ये तभी करिए जब आपको एक्यूरेसी हो जाए, जब आपकी परफेक्शन हो जाए, तब आप करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या करना है, हर चीज मुझे पेन से पेपर में लिखना है हमको। सबसे पहला क्या कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगेगा और उसके बाद उस फॉर्मूला को हमें लगाना है, ठीक है। इसके बाद ये भी आप देखें कि हमने जो फॉर्मूला लगाया है उस फॉर्मूला में क्या हमको पता है, क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास ये दो चीजें हैं, मतलब एक चीज दिया गया है और दूसरा हमें निकालना है। तो फॉर्मूला जो लगेगा उसमें मोलर मास हमको नहीं दे रखा, तो मोलर मास हम अलग से निकाल लेंगे। तो आप यूँ कह सकते हैं कि मोलर मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 63.5 ग्राम। अब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक। ये पहला क्वेश्चन हमारा ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, ये आंसर भी भेज दिया आप लोगों ने। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक समझ में आया? ये समझ में आया है तो यस लिखिए। देखिए आपको जो जो समझ में आता है यस लिखते चले जाइए, ठीक है। उसमें कुछ डाउट है तो क्वेश्चन पूछते चले जाइए, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, कैसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ ए सिंगल एटम ऑफ सल्फर एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है हमारा, वापस से इस क्वेश्चन को हम कुछ हिस्सों में बांट लेंगे। सबसे पहला क्या कीजिए, कैलकुलेट द मास। यहाँ पे आप एक लाइन दीजिए, मास के बाद एक लाइन दे दीजिए। उसके बाद हमको क्या करना, क्या है क्वेश्चन में क्या लिख लेंगे, स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या, स्क्रीन सबको दिख रहा है? एक मिनट, अभी चेंज हुआ, अब दिख रहा है सबको? ठीक है, चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ ए सिंगल एटम ऑफ सल्फर एंड अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब हमारा सबसे पहला स्टेप, देखो अगर आपको स्टेप्स याद करने हैं तो आप स्टेप्स कॉपी में अपना नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को आप 2-3 हिस्सों में बांटिए। तो कैलकुलेट द मास, मतलब इस मास के बाद क्या करेंगे, आप एक लाइन खींचेंगे, ठीक। और ये जो बांटने का तरीका है, ये बांटने का तरीका आपको खुद आना चाहिए, क्योंकि ये कॉपी करने का तरीका नहीं, मैं जो बोलूँ वही तरीका नहीं हो सकता। हो सकता है कि मेरे हिसाब से मास के बाद यहाँ लाइन होना चाहिए, तो आपके हिसाब से कैलकुलेट द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ सल्फर के बाद लाइन होना चाहिए, ठीक। ये जो लाइन है ये आप अपने हिसाब से डालेंगे, आपको कहाँ तक कितना समझ में आ रहा है। मेरे हिसाब से कम 3 से 4 वर्ड के बाद एक लाइन आना चाहिए, ठीक, कम से कम 3 से 4 वर्ड के बाद। तो ध्यान दीजिए, सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मास के बाद एक लाइन खींच दिया, मतलब मुझे क्या करना है, यहाँ से मास निकालना है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, मास को क्वेश्चन मार्क दूंगा। ऑफ ए सिंगल एटम, मतलब किसका, एक एटम का, किसका, तो सल्फर का। तो सल्फर के बाद एक लाइन देंगे, उसके बाद एंड ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ CO2। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में टोटल 2 क्वेश्चन दे रखे हैं कि सल्फर के एक एटम का कितना मास होगा और CO2 के एक मॉलिक्यूल का कितना मास होगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, मास इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, किसका मास, मास ऑफ सल्फर, ठीक, मास ऑफ सल्फर ऑफ 1 एटम। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। उसके बाद ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है।
ओके, ये हमारे पास टोटल क्वेश्चन है। अब देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला दिया है कि मास ऑफ वन एटम कैसे निकालना है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कैसे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला डालेंगे। फॉर्मूला डालेंगे मास ऑफ वन एटम वाला, मास ऑफ वन एटम का फॉर्मूला डालेंगे। मास ऑफ वन एटम का फॉर्मूला डालेंगे, उसके बाद मास ऑफ वन CO2 का फॉर्मूला डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमको देखना क्या है कि भाई निकालना क्या है। तो देखिए, आपका सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक मास हमको पता होना चाहिए और CO2 का एटॉमिक मास हमको पता होना चाहिए। मैंने आपको लिस्ट दे रखा है। तो सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है और CO2 का एटॉमिक मास 44 हो जाएगा। तो मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम का फॉर्मूला क्या होगा, जरा आप सब लिख के बताएं। फॉर्मूला आपको दिया गया है पहले, मास ऑफ वन एटम एंड मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, बताइए जरा लिख के। हाँ प्रियांशु। सर ग्राम एटम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ओके, ग्राम एटॉमिक मास सल्फर का कितना हो जाएगा, 32। तो 32 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये हमारा एटम के लिए चला आएगा मास। और सेम चीज हमको करना है CO2 के साथ भी। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम of sulfur is equal to 32 divided by Avogadro number। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए दोनों को। आरो अपना वीडियो ऑन कीजिए। रूपम, किसका आंसर है ये, सल्फर का है या CO2 का? सल्फर या CO2? हेलो, सल्फर, सल्फर का। बाकी लोगों का?
आप सब जब मैसेज करते हैं ना, तो देखिए वहाँ पे एवरीवन लिखा है और मेरा होस्ट के नाम पे आपका प्राइवेटली लिखा होगा, ठीक है। जब आप चैट करते हैं तो मुझे प्राइवेटली आंसर में डालिए, क्योंकि आपका आंसर हर किसी को विजिबल रहेगा नहीं तो एवरीवन करेंगे तो, ताकि कोई किसी का आंसर कॉपी नहीं करे। नंदिनी, व्हाट इज योर आंसर? टेन टू द पावर 23 होगा। सल्फर के केस में 5.31 इंटू 10 टू द पावर 23 होगा। CO2 का निकालिए। ठीक है रूपम, आपका आंसर सही है। ठीक है, सबका सल्फर का सबका आंसर सही है। CO2 का निकालिए। आप प्रियांशु? सर रूपम ने तो 53.12 दिया है। क्या? 53.12 दिया है। नहीं, मैंने रूपम का सेकंड आंसर बोला है, अभी जो उसने डाला सो। अच्छा सॉरी। देखिए आप दूसरे को तकलीफ ना दे, ठीक है। आप अपना आंसर चेक कीजिए। यस सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं, होता है कॉम्पिटिशन्स में, ठीक है। देखो सबको बता दूं आपको, जब ये साइंटिफिक नोटेशन मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो उसमें जो नंबर्स हम आंसर में लिखेंगे तो 1 से 10 के बीच में हमारा नंबर होना चाहिए। पॉइंट जो है वो एक नंबर के बाद आना चाहिए, ध्यान दीजिए। पॉइंट एक नंबर के बाद आप रखेंगे, ओके। आपका परफेक्ट आंसर मैच करेगा उसके बाद। चलिए फटाफट सेकंड सॉल्व कीजिए। CO2 का सॉल्व कर बताइए कितना है। विपुल, विपुल आपका भी ठीक है। देन रूपम ने आंसर डाला है, विपुल ने डाला है, ओके। बाकी लोग का आरोह, आपका आंसर? अंशु, आपको 7.1 कैसे आया? सबको 7.3 आ रहा है, आपको 7.1 कैसे आया? आरो, मैंने जो नोट्स दिया था लास्ट टाइम उसी में क्वेश्चंस है, वही क्वेश्चंस मैं डील कर रहा हूँ अभी। चलिए ठीक है। देन अंशु अपना कैलकुलेशन चेक करो और वापस से डालो। मैं तब तक थर्ड क्वेश्चन समझा रहा हूँ, या आप बाद में चेक कर लेंगे, अभी समझ लीजिए फिर। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग मासेस, ओके। अभी थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, मतलब ये n निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले लिखेंगे n इज इक्वल टू व्हाट। ये हमारा सिंपल सा ये होगा, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। अब इसमें A B C 3 अलग अलग क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 7.85 ग्राम Fe, उसका एटॉमिक मास दे रखा है 56। अब सब एक काम कीजिए, मुझे बताइए इसमें कौन सा नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा। मैसेज करेंगे, मुझे करेंगे मैसेज, ठीक है, एवरीवन को मत कर दीजिएगा।
फटाफट लिख के बताइए कौन सा नंबर का फॉर्मूला लगेगा, नंबर लिखना है सिर्फ। हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। प्रियांशु आपका सही है, रूपम वापस से चेक कीजिए, आरो आपका भी ठीक है। अंशु बोलिए। सर गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। हाँ तो वो लिखना था आपको। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। विपुल फोर्थ फॉर्मूला नहीं, सबसे सिंपल और पहला फॉर्मूला लगेगा आपको, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट दिया है। क्वेश्चन मैं वापस से क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, ढंग से देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है आपको, सबसे पहले क्या है कि ये नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 7.85 ग्राम ऑफ आयरन Fe। तो हमको वेट दे रखा है, W हमको यहाँ पे दे रखा है, हमको कैलकुलेट क्या करना है, N कैलकुलेट करना है, और हमको M भी दे रखा है। M जो है वो मोलर मास है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, M हमारा मोलर मास होता है। ओके, मोलर मास कब हम लेते हैं, जब किसी मॉलिक्यूल के साथ डील करते हैं। ओके, लेकिन एलिमेंट के साथ जब हम एलिमेंट की बात कर रहे हो, तो जो जिस चीज जैसे जिस तरीके से एग्जिस्ट करता है वही उसका मोलर मास भी होता है, वही उसका एटॉमिक मास भी होता है। जैसे क्लोरीन आपका Cl2 में एग्जिस्ट करता है, लेकिन आयरन आपका Fe में एग्जिस्ट करता है, Fe2 में नहीं। आयरन हमको Fe में मिलता है, Fe2 में नहीं। ध्यान दीजिए इस चीज को। तो यहाँ पे जो मोलर मास होगा वही हमारा एटॉमिक मास भी होगा। ठीक है, इस केस में दोनों चीज सेम हो जाएंगे। तो जो फॉर्मूला लगेगा लगेगा N इज इक्वल्स टू W अपॉन कैपिटल M। पहला फॉर्मूला, सबसे बेसिक फॉर्मूला है ये पहला वाला। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। रूपम सही है आपका। प्रियांशु का भी ठीक है। और बाकी लोग का आंसर, नंदनी 1.2 × 10⁻³ हाउ, चेक कीजिए, आंसर चेक कीजिए। बाकी लोग का आंसर, विपुल, अंशु, आरो। ठीक है अंशु, आपका भी आंसर। नंदनी आंसर चेक कीजिए। आंसर है 0.140 या फिर 1.41 × 10⁻⁻1 मोल्स।
ओके, अब एक चीज ध्यान दीजिए, जब हम मोल्स लिखेंगे, जब हम मोल की बात करें, प्रियांशु आपने ग्राम लिखा है, ग्राम आंसर में नहीं आएगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट और मॉलिक्यूलर वेट दोनों का ग्राम कट जाएगा, मोल का कोई भी यूनिट नहीं होता है। ध्यान दीजिए, मोल का कोई यूनिट नहीं होता है। मैं सबको बता दूं, मोल इज यूनिटलेस। आप फॉर्मूला में भी बिठा के देख सकते हैं, वेट भी ग्राम में, मोलर मास भी ग्राम में, तो दोनों का ग्राम और ग्राम कट जाएगा। ओके, और एक चीज और, जब हम मोल की बात करें तो मोल्स को हम परफेक्ट नंबर में लिखेंगे। ठीक, अंशु आपने 10⁻⁻1 किया है, तो 10⁻⁻1 में हम इसको नहीं लिखेंगे। मोल इज अ परफेक्ट नंबर। हम यूज कर सकते हैं 10⁻⁻1, लेकिन हम जनरली यूज नहीं करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर, 4.68 mg ऑफ सिलिकॉन। इसको बनाइए। 4.68 mg ऑफ सिलिकॉन, मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन। आपको सबसे पहले मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, तब बनाना होगा। 4.68 मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन, सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। ठीक है प्रियांशु, आपका रूपम, check your answer once again. अंशु, आप भी आंसर चेक कीजिए। Nandani, check your answer.
आरो आपका कितना आंसर आया? अंशु चेक योर आंसर, पहले वाला आंसर में एक जीरो की कमी है। आरो आपका भी आंसर चेक करो। आंसर is 0.167 into 10 to the power minus 3। आंसर है 0.167 into 10 to the power minus 3। देखिए मिलीग्राम को कन्वर्ट करें ग्राम में तो 4.68 into 10 to the power minus 3 होगा, और उसको हम डिवाइड करेंगे सल्फर के एटॉमिक मास से। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सॉरी सिलिकॉन है हमारा, 4.68 मिलीग्राम है, इसको आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 4.68 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 होगा, और उसके बाद इस एटॉमिक मास से हम उसको डिवाइड करेंगे। ओके हमारा आंसर आएगा 0.167 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स। विपुल चेक योर आंसर वंस अगेन। रूपम योर आंसर। देखो मैं आंसर बता रहा हूँ 0.167 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.46 मेट्रिक टन्स ऑफ एल्यूमिनियम, एटॉमिक मास 27 है, तो 1 मेट्रिक टन हमको दे रखा है 10 टू द पावर 3 kg। अब एक चीज ध्यान रखिए, आपको करना क्या है इसमें, पहले मेट्रिक टन को कन्वर्ट करना होगा kg में, उसके बाद इस kg को कन्वर्ट करना होगा आपको ग्राम में, और तब जाके आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो 1.46 इंटू 10 टू द पावर 6 ग्राम हो जाएगा। 1.46 इंटू 10 टू द पावर 6 ग्राम हो जाएगा। प्रियांशु पहला वाला है ठीक है, फिर इतना लंबा वर्ड में नहीं लिखते हैं, ठीक है। रूपम मेक इट 5.4। बाकी लोग का आंसर
ठीक है रूपम आपका आंसर। बाकी लोग? नंदनी ठीक है, विपुल का भी ठीक है। आरो, अंशु? अभी किसी को कंफ्यूजन है क्वेश्चन सॉल्व करने में? अब समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। मैं उसमें कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। आप खुद पढ़िए और खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, खुद पढ़िए और खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए किसी ने तो आंसर दिया लगता है। प्रियांशु ठीक है, पहला आंसर। विपुल चेक योर आंसर। रूपम आपका भी ठीक है। प्रियांशु ग्राम मॉलिक्यूल सेम नहीं होगा। देखो विपुल चेक योर आंसर, मैंने आपको आंसर लिखा है। एक चीज और बता दूं, देखिए पहला आपको पूछा है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक, और दूसरा आपको पूछा है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। ध्यान दीजिए, ग्राम एटम्स में सिंगल आयोडीन का मास होगा और ग्राम मॉलिक्यूल में I2 का मास लगेगा। I2 का मास मतलब I का जो आपको मास दे रखा है उसका ठीक डबल हो जाएगा। नंदनी आपका आंसर ठीक है। इसका ग्राम मॉलिक्यूल निकालिए, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल।
ठीक है प्रियांशु, सेकंड आंसर भी। हाँ प्रियांशु। सर इसमें मॉलिक्यूलर मास में ये मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो एटॉमिक मास दुगना क्यों हो जाएगा? एटॉमिक मास जो है वो सिंगल एटम का होता है, और मॉलिक्यूलर मास जो है वो 2 एटम मिला के बनते हैं। एक्चुअली जो मॉलिक्यूल है वो किस अवस्था में यस सर। एग्जिस्ट करता है नेचर में, हम उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, यस सर। तो ऑक्सीजन का जो एक एटम का मास होगा वो अलग होगा, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हम ओजोन की बात करें तो वो अलग होगा। जब ऑक्सीजन हम ले रहे हैं तो वो एक एटम का मास लिखेंगे, और जब हम ओजोन लेंगे तो वहां पे 3 एटम का मास लिखेंगे। ओके, तो इस हिसाब से यहाँ पे आयोडीन देखिए, जब यस सर। यस एटॉमिक सर। मास यस की हम बात कर रहे हैं तो सर। एक आयोडीन। समझ में आ गया? यस सर। ओके, चलिए सर आगे। तो आयोडीन I2 में एग्जिस्ट करता है? क्या चीज? हेलो। सर आयोडीन I2 में एग्जिस्ट करता है? हाँ बिल्कुल। आयोडीन देखिए हेलोजन है, हेलोजन ग्रुप नंबर 17 है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। I2। हाँ बिल्कुल। यस सर, ठीक है। रूपम चेक योर आंसर। मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप एक बार मैच कर लें। या मैं बता दे रहा हूँ, 2 × 10⁻⁴ एटम्स के लिए आएगा, और 1 × 10⁻⁴ मॉलिक्यूल्स के लिए आएगा। रूपम फिर से आपने गलत आंसर डाला। 2 × 10⁻⁴ एटम्स के लिए, और 1 × 10⁻⁴ मॉलिक्यूल्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका? आरव, आर यू डन विथ योर आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन बनाइए। प्रांशु, आपका दोनों आंसर सही है। रूपम 2.66, ठीक है, ध्यान दीजिए, 2.66 एटम्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। ठीक, तो राउंडिंग ऑफ के हिसाब से राउंड ऑफ छोड़ दीजिए। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर 50 पैसे के ऊपर अगर कुछ जाता है, आप सामान कुछ खरीदने जा रहे हैं, और 50 पैसे से ऊपर अगर उसका बिलिंग होता है तो दुकानदार आपसे पूरा 1 रुपये लेता है। अगर 50 पैसे से कम रहता है तो आपसे वो 1 रुपये कम लेगा, समझ लीजिए।
तो 2.66 इज मोर देन 2.50, 2.5 से ज्यादा है 2.66, तो हम इसको 3 लेके चलेंगे, इसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ। ओके, एंड प्रियांशु यू बोथ आंसर से करेक्ट। बाकी लोगों का आरो, आपके तरफ से एक भी आंसर नहीं आ रहा है। आरो, आपको सुनाई दे रहा है क्या? हेलो आरो। हाँ पुल। हाँ सर, मैसेज सर भेजे सर, आ नहीं रहा है क्या तुम्हें? किसमें? सर आपको तो चैट में आंसर भेजे हैं सर। आपका एक्चुअली एक बार में सिर्फ इतना डालता है कि ऊपर चला जाता है आपका आंसर। ओके सर। 10⁻23 क्यों डाले? 10⁻23 कैसे आएगा? आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स निकालना है। ओके सर, मिस्टेक हो गया। फॉर्मूला चेक कीजिए, एवोगाड्रो नंबर थोड़ी आएगा। यस सर, यस सर, चेक कर रहे हैं। ठीक। आंसर इज 3 and 1.5। आंसर इज 3 and 1.5। आरो, आपको समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चंस वगैरह? नंदनी, आपका एक आंसर ठीक है, दूसरा भी ठीक है। नहीं, एक ही आपने डाला, बिल्कुल आपका दोनों आंसर ठीक है। ठीक है नंदनी, दोनों। आरो, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो फटाफट आंसर डालिए। आपके मेट्स आपसे आगे निकल रहे हैं। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहली बात, इसमें आप लिखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सबसे पहले उसको लिखिए। डी वाला, ठीक है। लोग फॉर्मूला नंबर 6, डी वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। अरे, वीडियो ऑफ नहीं हुआ। चलो ठीक है, मैं इसको तो पता नहीं 40 मिनट्स लेता है, लेकिन 40 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहा है ये। चलिए ठीक है, आप अपना जो बचा खुचा क्वेश्चन है उसको बनाइए, और मैं नेक्स्ट असाइनमेंट, ऐसा ही असाइनमेंट आपको फिर से अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर बाद, तो वो आपको होमवर्क रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।